हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 1। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमको कुछ ट्राइंगल्स की साइड्स गिवन है। डिटरमाइन विच ऑफ टर्म आर राइट ट्राइंगल्स। ओके, हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सी इनमें राइट ट्राइंगल्स हैं। इन केस द राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। ओके, हमको उसकी लेंथ भी फाइंड करनी होगी जो राइट एंगल्स होंगे। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे बेटा, आपके पास फर्स्ट साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ओके, तो हम इन जो तीनों हमारे पास साइड हैं इनका हम स्क्वायर करेंगे। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम पर रखेंगे। ठीक है, क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ओके, हमको ये देखकर ही क्लियर हो जाता है बेटा, हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो 25 आपका हाइपोटेनियस होगा। ओके, तो आप जब इनका सम करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका आएगा बेटा 49। ओके, एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, जब हम दोनों को सम करेंगे तो 625 आएगा, जो कि हमारा 25 का स्क्वायर होता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म्स दी हैं, ये जो साइड दी हैं, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा। ये फर्स्ट हो गया है, आप इसके बाकी 3 और करके देख लेंगे। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है PQR is a triangle right angled at P. ओके, PQR आपके पास एक ट्राइंगल है जो कि P पर राइट एंगल्ड है एंड M एट अ पॉइंट ऑन QR। QR पर एक पॉइंट आपके पास दे रखा है। समझ लीजिए कि PM आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर खींचा गया है किस पर, QR पर। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। आपको सो क्या करना है बेटा, PM स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखेंगे आप, आपका जो PM स्क्वायर है इक्वल होगा QM इंटू MR के स्क्वायर। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। आपको सब फर्स्टली बोला है कि आपको जो MPR है उसको X सपोज कर लेना है। ठीक है, इसके लिए हम ना डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। QPR और ये इस पर परपेंडिकुलर M। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, हमने मान लिया लेट MPR, मतलब आपका जो एंगल MPR है ये, इसको हमने X मान लिया। ओके बेटा, तो इसमें हम देखेंगे MPR इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस X। आपके पास पता है कि आपका तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो आपका एक जिसमें 90 है और एक को हमने X मान रखा है। ठीक है बेटा, आपका जो M है ये 90 है, इसको हमने X मान लिया है। ठीक है, और हम R को फाइंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो तीनों का सम 180 होता है, तो यहाँ पे 180 माइनस 90 माइनस X मान लिया है। ठीक है, तो आपके पास जो MPR है वो आ गया, उसकी वैल्यू सपोज 90 डिग्री माइनस X। ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल MPQ, अब हम इसमें देखेंगे MPQ में। ओके, इसमें भी आपका M जो है वो 90 डिग्री रहेगा बेटा। ओके, P को भी आपको सपोज करना रहेगा, तो यहाँ पे भी आप क्या रखेंगे, MQP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, MRP का। ठीक है, 90 माइनस X। जब आप उसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 90 नेगेटिव है, ये आपका माइनस का 180 हो जाएगा बेटा। ओके, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो आपके पास ओनली रिमेनिंग बचेगा X, मतलब कि आपके पास जो एंगल है MQP वो X आ गया है यहाँ पे। ओके, इसको आपने X मान लिया। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में हम कंपेयर करेंगे तो देखें बेटा, ये तीनों साइड में आपस में इक्वल आ जाएंगे। कैसे, एंगल MPQ। ओके, एंगल MPQ एंड एंगल MRP। ठीक है, ये दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे PMQ एंगल एंड एंगल RMP। ठीक है, ये भी इक्वल है, सेकेंड साइड इक्वल, एंड थर्ड साइड आ जाएगी एंगल MQP इक्वल टू एंगल MPR। ठीक है, तो तीनों साइड आपके पास कौन सा क्राइटेरियन लग जाएगा, ट्रिपल E। ओके, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा, अगर ये इसमें लग रहा है सिमिलरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा,
कि आपके पास जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो आप लिखोगी क्यू एम रेशियो पी एम इक्वल टू एम पी, और यहाँ पे आ जाएगा और रेशियो एम आर। ठीक है, तो आपका जो एम पी और पी एम है इसको आप पी एम लिख सकते हैं, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। यही हमको प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन सेकंड देखेंगे बेटा। ट्राइंग ए बी सी इज अ आइसोसेलेट ट्राइंगल। ठीक है बेटा, आइसोसेलेट है, दोनों साइड्स इक्वल होंगी इसकी। एंगल इज सी आपका 90 डिग्री है। ओके, प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं ए सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम में लिखना है इसको, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका सी बी है वहाँ पे आप ए सी लिख देंगे, तो आपका क्या जाएगा ए बी स्क्वायर टू ए सी का स्क्वायर। ओके, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, यहाँ पे वही गिवन है, इट ए बी स्क्वायर टू ए सी। तो ये हम ऑलरेडी अभी क्वेश्चन थर्ड में कर चुके हैं। प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल। अब इसमें हमको बस ये बताना है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है। तो ये भी बेटा सिंपल है, वैसे ही आपको ये 2 स्टेप लिख देनी है। ओके, इसके बाद आपको पता है कि आपका जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है, पाइथागोरस यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड से इक्वल होंगी। ओके, अब दिया है जो साइड है वो इसकी 2a है, फाइंड करना है आपको इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमको इसका फाइंड करना है। लेट एडी बी द लैटिट्यूड इन द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। वी नो दैट एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। ठीक है, तो हमारे पास जो BD या और DC होगा वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये दो तीनों साइड जो हमारे पास है वो क्या है, 2A है। ओके, तो आप इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB। ADB आपके पास क्या है, 90 है, क्योंकि D हमारा क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, पाइथागोरस लगा देंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है, आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, इन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे ट्राइंगल जो हमारे पास 4 ट्राइंगल हैं, हम सब में क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपके पास 4 न्यू इक्वेशन आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ये सब डिफाइन करना, पाइथागोरस थ्योरम तो आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, सभी जो इक्वेशंस हैं इनको ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, जो AO है, ठीक है, AO को हम क्या लिख सकते हैं, AC/2 लिख सकते हैं क्या। चलिए हम डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो AO है इसको हम क्या लिख रहे हैं, AC/2, AC का हाफ। ओके, लिख सकते हैं, तो AO का स्क्वायर की जगह क्या लिख रहे हैं हम, AC/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, और बाद में आपका आप लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अभी आपके पास जो फिगर दे रखा है बेटा, इसमें जो O है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है आपका ABC का। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है OD परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है बेटा, जो OD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, OE है आपका AC पर, और OF है आपका AB पर। ठीक है, तो आपको सो क्या करना है, देख लीजिए, आपको सो करना है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ओके, एंड सेकेंड अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली तो आपको क्या कर देना है बेटा, ज्वाइन कर देना है। ये जो ट्राइंगल में दे रखा है, A को O से, ठीक है, O को B से, O को C से, ठीक है, तीनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा फिगर बनेगा न्यू। अब इसमें हमको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमको पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करना है। ओके, इसलिए मैंने फर्स्टली आपको उसी की वीडियो भेज दी थी। तो यहाँ पे दिया है बेटा, जब आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सारी इक्वेशन को, तो आपको जो चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, सेकंड भी आप करके देख लेना।
अब यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है बेस, आपने क्या मान लिया बेटा, ओ ए बी या आपके पास जो ओ ए है आपने बाल मान लिया है, और ये भी क्या हो गया आपका लैडर हो गया। ठीक है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा बेटा। ठीक है, आपको स्क्वायर करना है और जो नहीं है उसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है,